जो तुमको दुनिया में जिंदा रखा है, घूमते फिरते रखा है पब्लिक माँ बीवी बच्चों के साथ में, ये ख्वाब है। क्या है? ख्वाब की तरह है। ख्वाब की निस्बत बताई कैसी होती है? जिस तरह कि इंसान एक सोता है, जब बंदा सोता है तो ख्वाब के अंदर क्या देखता है? अच्छी चीजें भी देखता है और बुरी चीजें भी देखता है। अच्छी चीजें दिखती है तो भी जिस्म और रूह दोनों महसूस करते हैं, करते हैं। और तकलीफ बुरी चीज भी देखता है तो भी जिस्म और रूह दोनों महसूस करते हैं। बंदा ख्वाब में वो अपने आप को हकीकत समझता है, और उसके बाजू में जो बंदा बैठा होता है उसको पता नहीं चलता कि ये बंदा बसारत में सपने में क्या देखता है। बाजू में जो बैठा है उसे क्या पता चले कि ये जन्नत को देख रहा है कि जहन्नम को देख रहा है, ये अजाब को देख रहा है कि अल्लाह की रहमत को देख रहा है। अरे इस तरह ख्वाब है दुनिया कि जब इसका वक्त पूरा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नींद से उठाता है। ख्वाब से, जैसे ख्वाब में से नींद से उठा तो उठ के बेदार हो जाता है। कहां है वो? जहां बैठा था वहीं था, जब अपने रूम में था। कभी औरत पास में थी, कभी मां पास में थी, कभी बहन पास में थी, कभी खुद मौजूद था अकेला। देखता है तो वही जगह पे, अरे अभी तो मैं जन्नत में जल रहा था, डर के उड़ गया। अभी तो मैं जन्नत के अंदर महर घूम गया था, कहां आ गया? वही बिस्तर पे आ गया। आ गया ना? इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम्हें मैंने पैदा किया वाहिद मेरी इबादत के लिए, काय के लिए? अल्लाह तबारक व तआला की जात गिरामी को जानने के लिए, उसकी मारिफत को हासिल करने के लिए। और जब अल्लाह ने चाहा उसको पैदा किया, और अल्लाह ने जब चाहा जब ले लिया। ये रूह और जिस्म का निस्बत है। जिंदगी एक ख्वाब है। जिस तरह अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रूह क्या है, जिस्म क्या है। भाई रूह और जिस्म इंसान की, जब अल्लाह तबारक व तआला रूह एक मुबारक खींचता है, रूह एक खींचता है, रूह खींचता है, तो इजराइल की दो शकल है। कितनी शकल है? इजराइल अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने दो शकलें बनाई। मैं तुमको हदीस से लेके चल रहा हूं। दो शकल है। एक शकल तो वह है जिससे अल्लाह तबारक व तआला इजराइल अलैहिस्सलाम को कुव्वत दी है कि दो शकल बनाए। एक शकल वह जिसके अंदर आपका चेहरा काला, हाथ काले, बड़े बड़े बाल, नखून बांके चुके और भयंकर सा मुंह, जो अगर किसी उन्हें देख ले, उन्हें देख ही ले, और देखते ही उनको घबरा जाएगा, तड़प जाएगा, अपनी पांव पे पांव चढ़ाते जाएगा, बदन में से पसीना छूट जाएगा, यहां तक कि वो पैसा पाखाना कर देगा। उस हाल में उसकी रूह को खींचा जाता है जब वो भयंकर मुंह लेकर आते हैं। इख्तियार उनके पास। फिर उस बुरी रूह को अल्लाह तबारक व तआला उसके बुरे मुकाम तक पहुंचाती है। कहां तक? बुरे मुकाम तक। सिजलीन, क्या बोला जाता है? सिजलीन, जो सातों जमीन के नीचे कुआं है, उसमें उस रूह को डाल दिया जाता है और उसका अजाब चालू हो जाता है। अजाब चालू हो गया। अब वो बुरी रूह का अजाब जिस्म से रूह से, कैसे होता है? जिस्म और रूह से होता है, दोनों का अजाब होता है। उसी तरह जिस तरह इंसान दुनिया के अंदर जिस्म और रूह के साथ रहता है, बस फर्क इतना है कि अल्लाह की कुदरत से वो जिस्म में जब तकलीफ आती है, अजाब होता है, मुर्दा ऐसा का ऐसा ही रहता है, अजाब उस पर अल्लाह की कुदरत से चलता है। रूह का कुछ हिस्सा उसमें तकलीफात आती है। रूह कब्र के बाहर खड़ी होती है, चाहे सिजलिन के अंदर होती है गुनहगार की अजाब वाली, चाहे वो जन्नम के गढ़ के करीब होती है। लेकिन रूह, चाहे वो कुफर की मौत मरा हो, चाहे वो गैरुल्लाह हो, जो भी गुनहगार लोग हैं, उनकी रूह को अल्लाह तबारक व तआला उसके हिसाब से, उसके मकाम से रखता है। और अजाब यकीनन होगा। जिस्म कब्र के अंदर पड़ा रहता है, ऐसे ही खोद कर देखा जाए तो फिर ऐसा मिलेगा,
फिर 2 महीने बाद खोल के देखा जाए फिर ऐसा मिलेगा। भाई जिस्म के अंदर रूह तो घुसी नहीं, इसमें अजाब कैसा होता होगा? ये अल्लाह की कुदरत से होता है। कैसे होता है? अल्लाह की कुदरत से उस पर अजाब होता है। और रूह का ठिकाना अल्लाह तबारक ने कुछ कब्रों के पास रखा, कब्रों के पास ही रहता है। महसूस रूह को भी उसका अजाब होता है और जिस्म को भी होता है, जब तक अल्लाह उसको मिट्टी बना देता है। और खाली जिस्म तैयार दिखता है, कब्र में दफनाता उसको ही नहीं, अगर कोई जानवर, कोई हैवी जानवर होता है, मगर होता है, शेर होता है, कोई खा गया तो जहां उसको खाया जाए उस जानवर के अंदर उसको अजाब चालू, वो उसकी कब्र, चाहे वो शेर की शक्ल में जानवर हो, मगर की शक्ल में हो या सांप की शक्ल में, जो भी शक्ल में हो, पर उसका अजाब वहीं होगा और उसकी कब्र होगी। वो ये अजाब वालों के लिए। सिजलीन एक कुआं, इसमें डाल दिया जाएगा, फिर बाकी सब जानते हो क्या क्या होने वाला है। मैं मुख्तसर चीज बताना चाहूँ कि रूह के ठिकाने कहां है। ये अजाब वालों की रूह है। जब कोई नेक बंदा दुनिया से रुखसत होने वाला होता है तो उस वक्त इस्राईल अलैहिस्सलाम अपना रूप बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कोई नबी का गुलाम हो जाए, कोई अली का गुलाम हो जाए, कोई गोश्त का गुलाम हो जाए, अपने पीर मुर्शिद का गुलाम हो जाए, अपने पीर मुर्शिद का दीवाना हो जाए, अल्लाह की लो में मोहब्बत कर बैठे, अल्लाह के खातिर मोहब्बत करे, नबी के खातिर मोहब्बत करे, और इसके आ जाए जब अल्लाह ताला उसकी रूह कब्ज करवाता है, उसकी रूह कब्ज करने का वक्त है, इस्राईल अलैहिस्सलाम अपना खूबसूरत चेहरा लेकर आते हैं। सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत चेहरा लेकर आते हैं कि बंदा उसके चेहरे में, इस्राईल अलैहिस्सलाम के चेहरे में गुम हो जाता है, और खुशबूदार बनकर आते हैं, खूबसूरत कपड़े पहनकर आते हैं। और उसकी रूह को कैसे निकाला जाता है? हदीस में लिखा है कि जैसे एक आटा मैदे का हो या गेहूं का आटा हो या कोई दूध वगैरह हो, कोई सब्जा हो जो खाने के लायक हो, उसमें एक बाल गिरा होता है जो हल्के से निकाला जाता है। सुभान अल्लाह। इतनी रहमत से रूह निकाली जाती है और उसको एक रेशमी कपड़ा लगा सलाया जाता है और उसके अंदर रखी जाती है। सुभान अल्लाह। फिर रूह मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश किया जाता है। क्या कराया जाता है? पेश किया जाता है, सजाया जाता है, संवारा जाता है, अल्लाह के सामने सजदा कराया जाता है, उस पर खुशबू बहाई जाती है, उसको रहमत दर्जा बुलंद किया जाता है, उसको लिबास दिया जाता है, और फिर उसकी मैयत के साथ, उसके कब्र के साथ, मुर्दे के साथ, जिस्म के साथ उस रूह को उतारा जाता है। फिर ऐसे बंदों की रूह है कहां रखता है अल्लाह? तो इसके अंदर कुछ उजमा है, कुछ इत्तलाफ रखा है, लेकिन उसमें कोई ठिकाना नहीं, कोई वादा नहीं है। रहमत वाली चीज रहमत के साथ ही होती है। किसी ने फरमाया कि भाई इन रूहों को आबे जमजम के कुएं में रखा जाता है। अल्लाह की शान। कुछ रूहों को अल्लाह जन्नत के अंदर परिंदे बनाता है, उस परिंदों के पेट में उनको जगह देता है और परिंद और जन्नत की सैर करवाता है। और कुछ रूहों को पहले आसमान पे, किसी को दूसरे, इस तरह 7वां आसमान तक किसी रूह का ठिकाना, किसी का जन्नत, किसी जमीन और आसमान के बीच में ठिकाना, किसी का कब्र के पास ठिकाना। रूह के मकान है। जैसा जैसा तूने सफर वाली दुनिया के अंदर जो सफर काटा होगा, जैसे अमाल करोगे, जैसे नेक काम करोगे, ऐसी रूहों का दर्जा होता है। और मेरा तो ईमान कहता है कि जो अगर मोमिन मौत मरता है, नबी दुरूद सलाम पढ़ता रहता है और यकीनन इश्क रसूल में रहता हो, सुन्नत रसूल अपनाता हो, वो यकीनन इमामत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज बांधता होगा, मुतवली बनता होगा। वल्लाह जिंदा रखा है रूहों को। क्या रखा है? वल्लाह उन रूहों को जिंदा रखा है। ये रूहों का मकाम है जो मैंने आप लोग को बताया। अब इनके कब्रों पे जाना, रूह और कब्रों पे जाना, हाँ कब्रों से भी निस्बत मिल चुकी है। हदीसों में बेहतरी बता चुका हूं, फिर बताता हूं कि कुछ लोग भाई बोलते फूल चढ़ाना ये वगैरह वगैरह, जी ठीक है, मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब है, अच्छी बात है। कब्रों पे फूल चढ़ाना अच्छी बात है। कोई सुन्नत, कोई वाजिबात, कोई फर्ज नहीं, कुछ नहीं है। हाँ कुछ आलिम उलमा ने सुन्नत से उठाई है कि कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नीली लकड़ी तोड़कर कब्रों पे रखी गई थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इस कब्र में अजाब हो रहा है। बिल्कुल सही।
उस निस्बत से आपने रखी है। लेकिन हम जो फूल चढ़ाते हैं, हमें पता नहीं है कि इस मुर्दे में कब्र में अजाब हो रहा है या नेक हो रही है। हम मुस्तब अच्छी बात समझ कर उसको चढ़ाते हैं, ये सोचकर फूल चढ़ाते हैं कब्रों पे, कब्रिस्तान में, कि ये जब तक हरा रहेगा, तर रहेगा, अल्लाह का जिक्र करता रहेगा। अरे बेटे सुनो आप लोग के, ये कब्र पे जाने के तरीके हैं। और कब्र का मुर्दा वो है जो कब्रों पे खड़ा रहता है, वो हर हाल में अपने घर वालों को याद करता है और कहता है कि काश मुझसे कोई मिलना है जिससे मैं मोहब्बत करता था। अगर वो माँ ने अपने एक बड़े बेटे से मोहब्बत करी तो बड़े बेटे का इंतजार, कभी छोटे बेटे से मोहब्बत करी, छोटे बेटे का इंतजार, कभी अपने शौहर से ज्यादा मोहब्बत करी और अपने शौहर का इंतजार। इस तरह आदमी का काम होता है अपनी औरत का इंतजार, कभी माँ का इंतजार, कभी भाई का। वो रूह तकती है राह। और जब बंदा जाता है कब्रिस्तान मुर्दे पे फूल चढ़ाने, तो जिसको जानता है उसके रिश्तेदार को मुर्दा जानता है। मुर्दा जानता है, पहचानता है कि आज मेरी मैयत पे, आज मेरे कब्र के ऊपर मेरा भाई आया, मेरा बेटा आया, मेरा आदमी आया। बाप बोलता है मेरा बेटा आया, आज मेरी औरत आई। कब्रों पे मरने वाला मर जाता है, कब्रों पे रूह रहती है, वो रूह इंतजार करती है वो जिससे ज्यादा मोहब्बत करती है। आप लोग सुनना कि तो अपना तुम्हारा फर्ज बनता है कि जब भी हम कब्र पर जाए तो सलाम करें, क्योंकि सलाम का जवाब मुर्दा देता है। तुम्हारी नजर में कब्र है, मरा हुआ है, वल्लाह अल्लाह ने उसकी कुदरत से उनको जिंदा रखा है, जवाब देते हैं। जब एक आम मरा हुआ मुर्दा कब्र का जवाब देता है तो उस पे इनाम रखा है अल्लाह ताला ने। उनकी जात गिरामी कैसी होगी, उस खाजा गौसे आजम अली की जात कैसी होगी, उस मेरे आका दो जहां का दर्जा बुलंद कितना होगा, हम नहीं जान सकते। ये सब इतना जानते हैं कि मलेकन मौत आएगी। जिंदगी एक सफर है, ये जल्द से जल्द अच्छी तरह से हम कर जाए। कल यकीनन ये रूह के साथ हमारे साथ क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आयत हम पढ़ तो लेते हैं कि मौत मर गया भाई, ये पढ़ ली हमने आयत, नहीं भाई तो नुकसान पर पढ़ सकते हो। यकीनन इस आयत को तुम तर्जुमा करो, मायना करो, तफसील करके देखो कि इसमें क्या बनता है। अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया नुकसान के लिए, अल्लाह ने भेजा हुआ था उसकी मर्जी से, अल्लाह ने उसकी मर्जी से ले लिया। मैं उसका तर्जुमा गलत करता हूं कि अल्लाह ने भेजा था उसकी इबादत के लिए खूबसूरत बनाकर, और तू जाता है राजेऊन बेसूरत बनकर। अगर अल्लाह को अल्लाह की चीज लौटाना चाहता है तो हक दे। किसी से तूने 1000 रुपया लिया हो या एक गिलास चावल लिया हो, एक बाल्टी पानी लिया हो उधार बोलकर, तो तू आधी बाल्टी दे चल जाएगा। एक कप चावल लिया हो, एक गिलास चावल भरकर, क्या आधा कप चावल देगा चल जाएगा? नहीं चलेगा। 1000 रुपया उधार लिया हो ना, 500 रुपया देकर चल जाएगा? नहीं चल जाएगा। सामने वाला मांगता है, गड़बड़ हो गई, गलत है, गलत है। तो मेरे रब ने तुझे कैसा पैदा किया, बेगुनाह, खूबसूरत, अच्छा बनाकर। तू जब लौटा कैसे है, तू रब के पास लौटा, अल्लाह ने अपना वादा लिया वापिस कि लाओ मैंने भेजा था, मैं ही उठाने वाला हूं, मैं ही मौत देने वाला हूं, मैंने पैदा किया, मैं ही मौत दूंगा। जब इंसान रुखसत होता है, रुखसत हुआ बंदा, तो क्या था उसके पास? धन दौलत, घर बार, पैसा, चाकर, नौकर, डॉलर, सब कुछ था। क्या था? सब कुछ था। मलेकन मौत बोलती रुक जा, ये डॉलर तेरे, ये घर तेरा, ये बीवी तेरी, ये बच्चे तेरे, भाई तेरा, ये दौलत तेरी, अनाज तेरा, ये कारोबार तेरा, गाड़ी तेरी। आज मैं तुझे लेने आया हूं, अब सब कुछ तेरा, खलास। कोई मलेकन मौत कान में आके बोलेगी नहीं कि कल की तारीख में तू मरने वाला है, तेरा घर बेच दे, तेरा पैसा बांट दे। नहीं, अल्लाह के रसूल ने पहले हदीसों में बता रखा है, अल्लाह के रसूल ने कुरान में हमारे सब बता रखा है। आए हमारे जैसे कई बाप दादा लाखों दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, यकीनन हमें भी रुखसत होना है। लेकिन हमने क्या किया?
सब कुछ हमने हमारे पास रखा, और जब मौत आती है तो रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर चले गए। बुला तेरा पैसा तुझे बचाए, बुला तुझे तेरी मां बचाए, बुला तुझे तेरे भाई बचाए, बुला अब तुझे तेरे घर वाले बचाए, जिसकी मोहब्बत में तू दुनिया में रहता था, बुला तेरे बेटे बचाए। एक भी काम में नहीं आया। क्या काम में आएगा? वाहिद वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कब्र के अंदर कोई काम आती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए तरीके, तुम्हारा अच्छा अमल तुम्हारे साथ में है, तुम्हारी मैयत के साथ, तुम्हारे जिस्म के साथ, तुम्हारी रूह के साथ कुछ है तो अच्छा अमल तुम्हारे साथ में है, और तुमने बुरा किया है तो बुरा अमल तुम्हारे साथ में है। जो ऐसा तुम बोओगे दुनिया में ऐसा ही फल काटोगे। तो क्यों ना अल्लाह ने हमको जब मौका दिया है जिंदगी जीने का, सफर पूरा करने का, तो अल्लाह का शुक्र बजा के निकले, वक्त सुन्नत रसूल अल्लाह की अदा करे, वक्त पंजगान की नमाज पढ़े, अच्छा उसने इखलास फरमाए, लोगों से अच्छी मोहब्बत से बात करे, कोई मुसलमान भाई बेटी को डराए नहीं, किसी पे जुल्म ना करे, हक के साथ जिए, हक के साथ मरे। जैसा अल्लाह ने उनको जीने का हुक्म दिया है वो तरीके से जिए, और अल्लाह के हुक्म से जिस तरह उसने मौत चाहता है हमारी अल्लाह के, तुम ऐसा मरो, हमेशा मरे कि मेरा फरिश्ता तुम्हारे पास ऐसा आएगा। इंसान भूल चुका अपनी दुनिया की लज्जत में, ख्वाहिश के अंदर, मोहब्बत के अंदर अपनी उम्र को भूल चुका कि तेरी उम्र कितनी है। उसको यही पता नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। अरे पूछे हज़रत अली शेर खुदा के तुम्हारी उम्र कितनी है, तो फरमाया पता नहीं, एक कदम चलूंगा कि नहीं चलूंगा। ये अली शेर खुदा फरमा रहे हैं। कौन? अली शेर खुदा फरमा रहे हैं। बस हमारे कुछ उलमा है, भाई है, वो अल्लाह से बस ये दुआ है कि वो लक्खे रास्ता उनको बताए, जो मुसलमान भाई को हमारे बताना है, जो दीन को हमारे मुकम्मल फैलाना है, जो उनको आखिरत की याद दिलानी है। हकीकत के अंदर वही बंदा कामयाब है मिंबर पर बैठकर जो बोले और उन बंदे को आखिरत याद आ जाए, आखिरत याद दिला दे, मौत की याद दिला दे, उसकी जिंदगी का जीने का तरीका बदल दे, वही मिंबर रसूल पे हक है। बाकी इल्म फैलाने वाले तो बहुत से हैं। मैंने भी चंद दिन पहले मैं एक मैयत में गया, वहां पर इस तरह मैयत को दफना दिया गया कि जैसे कि फौज में लोग फेंक दिया गया हो। उनके अंदर बोले हम फूल नहीं चढ़ाते, पानी नहीं छाटते, फातिया नहीं पढ़ते हैं। वो समझ गए, बोलने की जरूरत नहीं आप लोग कौन है वो, ठीक है ना, ना ऐसा नहीं है। लाख शुक्र एहसान मनाए कि हम सुन्नी है, हम गोश्त खाजा को चाहने वाले हैं, अहमद रजा खान रहमतुल्लाह को चाहने वाले हैं। उनकी किताबों से, उनके अमल करने के तरीके से तो हमको पता चला कब्र पर फूल कभी भी चढ़ा सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, मुस्तब अच्छी बात है। उससे तुम्हारे को ये नियत नहीं करनी चाहिए कि मुर्दे को इससे फायदा मिलेगा नुकसान मिलेगा, बस ये करे कि इससे जिक्र फूल करता रहेगा। हाँ, पानी नाखने का हुक्म नहीं है सर के अंदर, कब्रों पे पानी नाखने का हुक्म नहीं है। वाहिद एक ही टाइम पे है, जब तुम दफनाते हो उस वक्त मट्टी बिखर जाती है, उसको भेगी कर कर रखे, कब्र मुकम्मल करे, उस पर पानी छांटे, ये नहीं इससे कि चौंट जाए। बाकी तुम्हारे पानी नाखने और नहीं नाखने से कब्र के मुर्दे को कोई फर्क पड़ना नहीं है, कोई फर्क पड़ना है नहीं, उसको चादर उड़ाने से कोई फर्क पड़ना है नहीं। जो सुन्नत करार दिया गया है, अगर उसको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ना, नबी की सुन्नतों को इस्तेमाल करें, इल्म हुस्ना वापरे, लेकिन सुन्नत मुस्तफा टूट जाए या गलत फहमियों का बंदा आ जाए, वो इल्म हुस्ना वापरना में जरूर नहीं है। बस अल्लाह से दुआ कर, जो रूह अल्लाह ने हमको जिस्म पाक साफ दे रखी है, जो जिस्म हमारा पाक साफ बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने, बस इसी तरह हम अल्लाह के पास लौटे। जब बोलने की मजा है हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उस वक्त मजा आती है जब बंदा जैसा अल्लाह भेजता है ऐसा बंदा चाहता है, और ऐसा बंदा आता है। उससे बेहतर नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने तुझे पाक साफ तो पैदा किया, खैर तो बरकत से नवाजा, तुझे खाना पीना सब लिख के तो दे दिया। ये मेरे बंदे मेरी अदा पे आ जा, मेरे साहबी की अदा पे आ जा, मेरी सुन्नतों को पकड़ के देख, तेरे जिस्म रूह का दर्जा और बुलंद कर देगा। अदा पे आकर तो देख और बुलंद हो जाएगा। नबी की सुन्नत पकड़ के देख, अली शेर खुदा के रास्ते पे चल के देख, माँ फातिमा ज़ोहरा के तरीके पे चल के देखे, यकीनन वो बंदा बंदी दोनों कामयाब हो जाएगी। मौत को याद रखे, जो बंदा खादीन के अंदर 20 मरतबा अगर मौत को याद रखे उसको शहीदी का दर्जा है।
अल्लाह से दुआ है कल हम सबको शहीदी का दर्जा अता फरमाए, ईमान की मौत फरमाए, अच्छे हाल में ज़िंदगी अता फरमा दे। हर हाल के अंदर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला परवरदिगार हमारे लोगों पे हमेशा हर हाल में नबी पे दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक फरमा दे, औलाद रसूल से मोहब्बत करने की फरमा दे, सहाबा इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक फरमा दे, और तमाम मेरे भाई बहन मोमिन मोमिन मुसलमान तमाम मेरे मुसलमान भाइयों को पर अल्लाह खैर बरकत फरमाए, और हमारे लोगों पर यही नारा अता फरमा दे। 5 नारे पंजे तन के, एक नारा हैदरी। या मौला अली हक ला इलाहा इल्लल्लाह।